जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक ट्रेड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की 3.9 की रेटिंग है, 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। बेसिकली इस एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिकली एक तरह की ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे कहा जाता है आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और ट्रेडिंग कितने में कर सकते हो, मात्र 20 रुपए से कहते हैं आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग कर किस में सकते हो, यहाँ पे कहा जाता है आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ओटीसी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करनी है, जैसे मान लो यूएसडीएन कनाडा है, यूएसडीएन जापान है, उसके बाद यूएसडीएन ऑस्ट्रेलिया है, उसके पेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बेसिकली कह रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप 5 सेकंड का 10 सेकंड का यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है, और आपको एक डेमो अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाते हैं जो बिल्कुल नकली होते हैं, ठीक है। और वहां पे कहा जाता है अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी तो आप 5 सेकंड या 10 सेकंड 20 सेकंड के टाइम फ्रेम में भी अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल पे क्लिक करिए, और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी तो पुट पे क्लिक करिए, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। और होता क्या है, जब इंसान कोई डेमो अकाउंट यूज करता है ना, तो उस टाइम पे उनका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन केवल डेमो अकाउंट में, ठीक है। डेमो अकाउंट में अच्छा खासा उनका प्रॉफिट हो जाता है। उन्हें लगता है भाई डेमो अकाउंट में मैंने 20 रुपए से इतने 50 100 इतने बना लिए, तो भाई रियल अकाउंट में जब मैं अपने रियल पैसे डिप्लॉय करूंगा तब तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। कहते हैं मिनिमम डिपॉजिट आप केवल 100 रुपए का कर सकते हैं, और यहाँ से भाई जो आम इनोसेंट बंदा होता है वो फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने पैसे, जो भाई बंदा होता है ना इनोसेंट, वो यहाँ पे अपने पैसे डिप्लॉय करता है 100 रुपए 500 रुपए। उसके बाद जब वो रियल अकाउंट में जाता है ना, तो भाई उनका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये केवल पहला सिनेरियो है, ऐसा नहीं कि सबका ही लॉस होता है। दूसरे सिनेरियो में कई लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है पता है, अगर मान लो आपने 100 रुपए का यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट बना भी लिया, जब आप विड्रॉ करने जाते हो तो काफी सारे लोगों ने बता रखा है मेरे को यहाँ से विड्रॉ ही नहीं मिला, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, लेकिन मेरे को इस एप्लीकेशन से विड्रॉल नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है सर, आप रिव्यूज में भी चेक कर सकते हो, काफी सारे लोगों ने बता रखा है। एंड साथ में जब आप यहाँ पे अपने पैसे भाई डिपॉजिट करते हो, ये भी लोगों ने बता रखा है कि भाई यहाँ पे मैंने 100 रुपए जब डिपॉजिट करे वो वॉलेट में ही नहीं शो हो रहे, मेरे पैसे तो कट गए बैंक अकाउंट से, लेकिन इनकी एप्लीकेशन में भी शो नहीं हो रहे। ये भी काफी सारे लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है। लेकिन ये जो इशू है ना सर, ये केवल एप्लीकेशन का है। लेकिन अब इससे भी बड़ा इशू मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का क्या है। ये क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्या प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी 2026 आ चुका है, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है वो है कि भाई आपको इंडियन पेयर्स और यूएसए के पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो दोनों का एक साथ पेयर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड जापान का पेयर है, फॉर एग्जांपल भाई यूरोप एंड इंडिया का पेयर है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन वो भी ऑथोराइज प्लेटफॉर्म है, जीरोधा है, एचडीएफसी स्काई है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, जो जो भाई यहाँ पे ट्रस्टेड भाई सेबी से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पे ही आप कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कह रहे हैं आप भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो यूएसए एंड यूरोप के करेंसी में, ये इंडिया में बिल्कुल लीगल नहीं है। अगर आप ये चीज करते हुए पाए गए तो इवन आपको जेल तक हो सकती है। एंड साथ में अगर आपको यहाँ से पहली बात तो विड्रॉल मिल नहीं रहा है, अगर विड्रॉल मिल भी गया ना तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि आरबीआई बाबा ने सख्त कह रखा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म मानते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, विड्रॉल नहीं आया, आपके पैसे अटक गए, तब भी आपकी आरबीआई कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके जो खुद के पैसे थे, अगर आपने यहाँ पे भाई डिपॉजिट करे, वहां पे पैसे अटक गए, तब भी आरबीआई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई का इसके साथ कोई भी नाता नहीं है, उन्होंने सीधा बता रखा है। नंबर हो गया ऐसा है तो प्ले स्टोर ने इस एप्लीकेशन को रिमूव क्यों नहीं करा। इस एप्लीकेशन के 5 बिलियन से ज्यादा, मतलब 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड कैसे हैं। तो देखो भाई, ये जो एप्लीकेशन के आपको डाउनलोड दिख रहे हैं ना, केवल इंडिया के नहीं है, ये भाई साहब दुबई के हैं, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है उधर के भी डाउनलोड्स हैं। केवल इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है, बाहर के देश में तो चल रही है ना। अगर आप बाहर के देश में रहते हो तो आप यहाँ इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है तब भी आपको डिपॉजिट विड्रॉल के कुछ इशू हो, लेकिन वो बात की है। हम हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो, मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। देखो भाई, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके भाई खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है, और साथ में अगर पैसे अटक गए तो आपको कस्टमर सपोर्ट, इनका भूल जाओ, इनका कस्टमर सपोर्ट तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता, और ना ही आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी आपको एक सवाल आ रहा होगा, ऐसा है तो यूट्यूब पे इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट रन करी जा रही है, काफी सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। देखो, आधे बंदे तो बैठे हुए हैं बाहर की कंट्री में, दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वो इंडियन है लेकिन रहे दुबई में रहे हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं, कहा जाता है भाई इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर दो, वो कर देते हैं। उनको पता है लीगल एक्शन क्या ही करेंगे, भाई वो बंदे बैठे हुए हैं दुबई में, लेकिन आप इंडिया में हो सर। अगर कोई भी इशू होता है आपके साथ, अगर आपके पैसे अटकते हैं, जब विड्रॉल ज्यादा मिल जाता है, तब भी आपके साथ ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस कंटेंट क्रिएटर का कुछ भी नहीं होगा। वो बैठा है भाई कोई अलग कंट्री में, वो बोलेगा भाई हमें क्या है, अगर कोई इशू होता भी है तो वीडियो को हटा देंगे, उनके लिए वो सिंपल प्रोसेस रहता है, इन्होंने काफी बार करा है वो जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। अब ये नहीं कह सकते, अगर कोई भी भाई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो भाई ये बंदा इसको प्रमोट कर रहा है, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो बोलेंगे भाई आप इस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में लीगल ही नहीं है।
तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ब्रिक ट्रेड हो गया, ओलम ट्रेड हो गया, रूबी ट्रेड हो गया, काफी सारी एप्लीकेशन है, कृपया करके उनसे दूर रहिए। अगर आप रहते होते फॉरेन में तो आप इस प्लेटफॉर्म को शायद ही यूज करते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का जो लाइसेंस है वो भी तगड़ा नहीं है। आपने लाइसेंस कहां से ले रखा है? सेंट विंसेंट से, छोटे छोटे जो टापू होते हैं जहां पे लोग कहते हैं हम आपको कंसल्टेंसी बना के दे देंगे, भाई कुछ ज्यादा इनके लाइसेंस की वैल्यू नहीं है। अगर ये एक्सनेस जैसे होते हैं ना, तो बाहर की कंट्री में आप रहते हो तो मैं कहता भी इनकी कोई लाइसेंस की वैल्यू है, लेकिन इनके लाइसेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप बाहर के देश में भी रहते हो, इंडिया की, तो आप बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन से कृपया करके दूर रहिए, जितनी भी इस प्रकार की एप्लीकेशन होती है बाइनरी ट्रेडिंग वाली। तो भाई देखो, मेरा कर्तव्य था आपको बताना, अब आप समझ गए होंगे एप्लीकेशन रियल है या फेक है। बाहर की कंट्री में रियल है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल फेक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।